पाकिस्तान की क्रिकेट का भी ना गरीब आदमी के पास थोड़ी बहुत दौलत या थोड़े बहुत पैसे आने वाला हिसाब है। हाथ में आ जाए, दिमाग के अंदर 100 किस्म की चीज़ें, टीवी ले लूँ, गाड़ी ले लूँ, सोफ़ा चेंज करा लूँ, घर की सफ़ेदी करवा लूँ, नया कमरा ऊपर बनवा लूँ, पैसे किसी रिश्तेदार ने मांगे तो क्या करूँगा, झूठ कैसे बोलूँ, सबको पता चल गया पैसे आ गया। वहाँ हमारा ये चल रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट में। हर बंदा हमें अलग से ही लेवल के मशवरे देता है। माइक हैसन को चेक कर लो, अबे वो न्यूजीलैंड का कोच नहीं था, इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी कोच है, आईपीएल के साथ भी काम कर रहा है, वो किसी फ्रेंचाइज के साथ अब जेन से निकली भी है। उसका भी रिसेंटली एक इंटरव्यू मैंने देखा, वो कह रहा था कि यार ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने गलत किया कि राइट बिफोर वर्ल्ड T20 इन्होंने अपना ओपनिंग पेयर चेंज कर दिया। ओपनिंग पेयर क्या चेंज किया, वो आ गया अपना बाबर आजम ऊपर, रिजवान तो पहले ही था, साथ उसके साइम अयूब था। साइम अयूब की छुट्टी हो गई, बाबर ऊपर आ गया, तो साइम अयूब साहब गायब। अब वो कहता है कि साइम अयूब को आपको नहीं निकालना चाहिए था, आपको साइम अयूब के साथ कंटिन्यू करना चाहिए था वर्ल्ड T20 में। अब रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि एक एंड के ऊपर बकौल माइक के बेशक बाबर हो बेशक रिजवान हो, फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरे एंड के ऊपर एक जिसे कहते हैं लफाटर किस्म का प्लेयर होना चाहिए, मतलब मार धाड़ जीरा ब्लेड टाइप का। उसका फ़ायदा ये होगा कि चलो एक एंड से अगर वो अपनी राम कथा स्लोली लिख रहे हैं तो दूसरे एंड से ये जो है ये ज़िंदगी की रीलें बना रहा हो, ठक 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 ठक, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो इसका ये वाला चेक करो। फिर ऊपर से लेफ़्ट राइट का कम्बिनेशन, लेफ़्ट हैंड राइट हैंड का, वो भी एक पॉजिटिव या एक प्लस जाता। बॉलर को ज़रा लाइन और लेंथ एडजस्ट करने में ज़रा दिक्कत होती, और वो होती भी है ऑब्वियसली। अगर दोनों फैंटर हो ना, लेफ़्ट राइट कम्बिनेशन का, और दोनों मार धाड़ करने वाले हों, तो बॉलर के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, क्योंकि लेफ़्ट हैंडर के अगेंस्ट अलग से लाइन रखनी पड़ती है, लेंथ चेंज करनी पड़ती है, राइट हैंडर के अगेंस्ट अलग से। तो माइक हैसन को ये लगता है कि ये एक मिस्टेक हुई है कि बाबर रिजवान दोबारा ओपनिंग जोड़ी बन गए। बाबर रिजवान के ऊपर माइक ने पहले भी काफ़ी तनकीद की हुई है, वही इनके स्ट्राइक रेट्स को लेकर, ये स्लो खेलते हैं, फलाना टिमकाना। अच्छा, साइम अयूब का ये तो माइक ने माना है कि यार ये मुझे पता है कि उसकी फॉर्म कोई नहीं चल रही, ये उसने माना कि मुझे पता है साइम रन वन कोई नहीं कर रहा, लेकिन जिस किस्म का वो प्लेयर है, टैलेंटेड है, पाकिस्तान का फ्यूचर है, अभी भी पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकता है, तो उसको ओपनिंग करनी चाहिए थी। 22-23 मैचेस हो गए हैं साइम अयूब के, 50 उसने मेरा ख्याल है कोई नहीं की, वो 40s में ही 2-3 दफ़ा गया है। अभी इन रिसेंट टाइम्स उसने कितने मैचेस लगातार खेले हैं, कुछ 10-15 मैचेस तो वो लगातार खेल गया है इन रिसेंट टाइम्स, लेकिन उन 10-12-15 जितने भी मैचेस हैं उसमें कुछ नहीं इम्प्रेस कर सका वो। अब इम्प्रेस से मुराद मेरी ये है कि मसला उसका ये है कि वो अपने उस नो लुक शॉट में फंसा हुआ है, वो विकेट के चारों साइडों पे खेलने की ट्राई नहीं करता, वो जो गेंद आती है उसको लेग साइड पे पेलने के चक्रों में होता है, जो गेंद आती है लेग साइड के ऊपर, ऐसे थोड़ी होता है। T20 क्रिकेट है, लेकिन मुंह जोरी की क्रिकेट थोड़ी है, मर्जी की क्रिकेट थोड़ी है कि मुझे इधर बॉल करा दो मैं उधर फेंकूँ, मुझे फिर इधर गेंद कराऊँ मैं फिर उधर फेंकूँ, ऐसे तो नहीं होगा। बॉलर ने भी आपको आउट करना होता है, और बॉलर के पास 6 मौके होते हैं, आपके पास भैया एक ही मौका होता है, वो आपने गंवा दिया, मिडल ऑफ द बैट ना लगे कि एज लगा, चढ़ गई, आपका राम नाम सत्य है। तो यही हुआ। अब साइम अयूब का ना आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, उसके जो टोटल 22-23 मैचेस हैं ना, उसमें से आपको पता है सबसे ज़्यादा उसने किस टीम के अगेंस्ट खेले हैं? न्यूजीलैंड के। 14 मैचेस हैं अगले के न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, 14 ही हैं। हाँ, कोई सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ मैचेस उसके न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है। पाकिस्तान में भी उसने कुछ मैचेस न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेले हैं, लेकिन वो नहीं चल सका उनके अगेंस्ट। अब साइम अयूब का सोने पे सुहागा ये कि उसको CPL का NOC भी कोई नहीं मिला। PCB ने बिल्कुल ही जिसे कहते हैं मकू ठप दिया कि भाई ये पिछली दफ़ा भी इसने ठीक ठाक रन्स बना दिए थे CPL में, हमें वक्ता डाल गया, हमें इसको उस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर सिलेक्ट करना पड़ गया, इस दफ़ा इसको CPL का NOC ना दो। यहीं पर जिसे कहते हैं ना, वो क्या अंग्रेज़ी में कहावत होती है, निप द बड इन द इवल, निप द इवल इन द बड। अबे वो क्या होता है ना, जड़ से उखाड़ देना, हाँ वही वाला, हाँ वो जड़ से उखाड़ दिया बस साइम अयूब का। उन्होंने कहा कि बल्कि छोड़ो, PCB वालों ने पता है क्या कहा, ये तो मैं देसी मिसाल समझाता हूँ ना ढोला उसी ना रोला उसी, यानी कि ना जिसे कहते हैं तेल होगा, ना वो कोई नाच गाना का वो होता फंक्शन, वो होगा, बस बात ख़त्म। तो उन्होंने इसको NOC नहीं दिया CPL का, उन्होंने कहा घर बैठ बेटा, तो वो अब घर पे है, CPL खेलेगा नहीं,
पीसीबी को प्रेशर ही नहीं होगा कि इसने फिर सीपीएल में रन बना दिए, फिर इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब पीसीबी वाले भी सुकून में है, साइम अयूब जो है वो अपने अलग से ज़रा चिंता में होगा, परफॉर्मेंस नहीं हुई तो चिंता तो होती है ना भैया। लेकिन अब माइक हैसन जैसे आकर बता रहे हैं कि नहीं इसको टीम में होना चाहिए, इसको खिलाओ, इसको ये है तो इसको वो है। अब वही बात है ना, फिर गरीब की कमेटी अब किधर जाए भाई, क्या करें। 10-15 मैचेस रेगुलर चांस दिया, वो नहीं चल पा रहा, उसका ना प्रॉब्लम है, और मेरा ख्याल है कि उसका ये प्रॉब्लम दूर हो सकता है डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो साइम अयूब को मेरा तो मशवरा ये है कि जाओ भैया डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके अपने आप को रगड़ा लगाओ, थोड़े ज़रा लेस एक्सपीरियंस बॉलर्स को खेलो, कोई विकेट के चारों साइड के ऊपर खेलने की कोशिश करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका गेन हो, कोई बाकी मूवमेंट भी जनरेट हो हाथ शाथ की। वरना अभी तो हाथ बस ये साइम अयूब के चलते हैं, बस ये इधर मारना है, हर दफ़ा इधर थोड़ी लगेगी, एक आधी दफ़ा लग जाएगी, इसके बाद नहीं लगेगी। बॉलर्स जो है ना वो बहुत शाणे हैं, वो 1.5 शाणे होते हैं, उनको पता होता है। तो आई डोंट नो यार क्या बनेगा साइम अयूब का। मेरा तो मशवरा ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट जाकर रगड़ा लगाए, अपने आप को ज़रा दोबारा से पॉलिश करके फिर दोबारा ट्राई करे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। होपफुली कि उसका इस दफ़ा कोई सीन बन जाए, वरना जितने उसको चांस मिल गए हैं ना, मैं पाकिस्तान की क्रिकेट को बड़े क्लोजली जानता हूँ, ये पता नहीं कैसे इतना अपने दिल पे पत्थर रख के इन्होंने साइम अयूब को इतने मैच दे दिए हैं। वरना साइम अयूब को ये इतने मैच देते नहीं हैं पीसीबी वाले, सिलेक्शन कमेटी वाले, इवन आपका कप्तान नहीं दे रहा होता जब आप इस तरह रेगुलर फेल हो रहे होते हैं। और साइम अयूब तो 2024 में ऑनवर्ड्स रेगुलर खेलता आ रहा है। ये वर्ल्ड T20 में जब उस नहीं हो सका तो फिर बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी वापस आई, लेकिन उन्होंने भी क्या ही कर लिया आपके सामने है। तो साइम अयूब का मेरा ख्याल है अभी जो टेन्योर है ना वो डोमेस्टिक क्रिकेट में गुजरना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा ज़रा जब रिदम में आएगा ना फिर दोबारा उसको चांस मिल जाना चाहिए। बाकी लेट्स सी क्या बनता है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।